तो अगर हम बात करते हैं इतिहास की, तो कैसे हमें पता चलेगा? अगर मान लो कि किसी ने आपको ये नहीं बताया है यहाँ के बारे में, अगर कोई कुछ नहीं बताता है तो कैसे आप जानोगे कि यहाँ पे कोई पास था, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या कोई लोग रहते होंगे? अगर मान लो कि यहाँ पे जैसे बहुत सारा स्पेस है, अगर हमको इतिहास जानना है तो इतिहास हम किसका जानेंगे? मान लो समुद्र का इतिहास हमको जानना है तो कोई स्टोरी तो बन नहीं सकती है। नदी का इतिहास हमको जानना होगा तो उसका तो कोई स्टोरी बन नहीं सकती है। इसलिए हमें क्या जानना है? पास्ट हम किसका जानना चाहते हैं, कैसे हमें पता चलेगा? ठीक है, ये मेन पर्पस होता है कि हमको किसका पास्ट जानना है। अगर वहाँ पे आदमी नहीं रहते हैं, मतलब मानव नहीं रहते हैं, तो हम पास्ट जान के भी करेंगे क्या? मान लो कि अगर आदमी नहीं रह रहा है तो आदमी को ही आदमी के बारे में जानकारी लेना है। आदमी जितना डेवलप करेगा, मतलब हम पुराने थे, उससे जितने भी हम नया बनते जाएंगे तो हमें क्या होगा? हमें उनके चीज़ों से ही पता चलेगा कि हम किस किस तरह से डेवलप किए, किस किस तरह से विकास किए, कैसे हमारे लोग थे और कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। इतिहास दूसरी चीज़ें ये होती है कि मान लीजिए कि यहाँ के बारे में हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे भूत है, तो हम बहुत आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अगर ये पता हो गया कि यहाँ पे भूत है तो हमें डर लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से है कि यहाँ पे अगर आदमी है तो आदमी की कार्यशैली क्या होगी, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होगी और किस तरह से, तो हम इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो जानकारी कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो वो जो होता है वो कॉइन होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है, इंस्क्रिप्शंस होता है और आर्कियोलॉजिकल डेटास हुआ। अब आर्कियोलॉजिकल डेटास में क्या हुआ कि ज़मीन, बहुत सारे टीला दिखा, और जो टीला दिखा तो अंग्रेज़ लोग जो थे वो क्या थे? पढ़े लिखे लोग थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उस टीले की जो ऊंचा दिखा तो उस पर उन्होंने सोचना शुरू किया, और सोचने के बाद से क्या किया उन लोगों ने? उसकी खुदवाई करना शुरू कर दी। उस टीले के बारे में क्या किया? देखा ऊंचा है, ये पहाड़ जैसा है, तो है क्या? अगर आदमी मतलब क्या है, शिक्षा है तो आप सोचने लगते हैं। अगर अर्ली पीपल लोग जो थे वो भी धीरे धीरे, पहले क्या था, स्टार्टिंग में उनकी पढ़ाई क्या थी? वो स्कूल और कॉलेज में जाके थोड़ी पढ़ते थे, वो लर्निंग प्रोसेस शुरू किए और उस लर्निंग प्रोसेस से उन्होंने सोचना सीखा। और उस सोचने से बाद से धीरे धीरे क्या हुआ, जब आपको सोचने आ गया तो आप धीरे धीरे क्या करोगे? डेवलपमेंट करोगे। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हमारा जो ये रोड सिस्टम था, इस तरह का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो था नहीं। जो सिंपली गांव में गोल्डन स्मिथ होते हैं, आयरन स्मिथ होते हैं और वुड कटर, ये सारे लोग जो होते हैं इंजीनियर कहलाते थे, और ये सिस्टम को बनाने की कोशिश की है। जितने ज़्यादा हम डेवलप हुए, उसको एजुकेशनली थ्रू को लर्निंग ज़्यादा किया गया और उसको डेवलप किया गया। इसी को आज हम उनको इंजीनियर बोलते हैं। तो दूसरी चीज़ें ये पड़ती है कि उस खुदाई करने के दौरान हमें जो जो इंस्ट्रूमेंट मिला, और उस इंस्ट्रूमेंट, उस सामान के थ्रू हमने पता लगाया कि यहाँ पे लोग रहते थे, और लोग रहते थे तो वो क्या करते थे? इस तरह से जीवन व्यतीत करते थे। तो उसमें सबसे पहला क्या चीज़ था? शिकार था। फिर दूसरा चीज़ क्या था? शिकार करना था। दूसरा चीज़ था ये क्राफ्ट था, आर्ट था, और फिर क्या था? मर्चेंट थे, और फिर कौन थे? फार्मर थे। और ये सारे लोग जो था, जिस हिसाब से काम किए और जिस हिसाब से इनका काम करने का तरीका था, उस तरह से हमने पता लगाना शुरू। और इन सारे के काम को धीरे धीरे डेवलप जो किया, उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं। और साइंटिस्टों ने धीरे धीरे इस चीज़ को डेवलप किया। धीरे धीरे फिर हम क्या हुआ? कॉइन्स देखे। फिर क्या देखे? कॉइन्स पे हमें पता चला कि बहुत सारे रूलर हुआ करते थे, उनका नाम छपा होता था, राजा हुआ करते थे। मतलब क्या होता, उस समय रूलिंग जो सिस्टम थी वो क्या था? कबीलाई तौर पे थी। मतलब कबीले में का जो हेड हुआ करता था वो राजा हुआ करता था। ठीक है, उस तरह से ये धीरे धीरे फिर क्या हुए कि उन लोग जो थे वो क्या करते थे? दीवार पे जो है कुछ चुनाव लेके वो क्या करते थे? पाम पे या दीवार पे
हाथ पे लिख कर कुछ ऐसे करते थे, तो उसके थ्रू भी हमें पता चला। ठीक है, इसी को हम जो जानने की जो तरीके हैं उसी को हम इतिहास कहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मेहरगढ़ हुआ, लोथल हुआ, कलिबंगन हुआ, और ये सारे जगह जो है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमको ये इंस्ट्रूमेंट मिले। फिर लोगों ने क्या किया, फिर धीरे धीरे उनका विकास हुआ। उसके बाद से फिर क्या किया, हंटिंग करना शुरू किया। हंटिंग करने के बाद से क्या किए, उस हंटिंग को फिर क्या कर उसमें डेवलप करके उसको पका के खाना शुरू किए। फिर रहना शुरू किए। फिर रहने के बाद से उनको जीवन का तरीका ये समझ में आया कि कपड़ा भी पहनना चाहिए। ये सारे चीज़ें जो है धीरे धीरे इसका विकास करते गए। ठीक है, इसी को हम इतिहास करते हैं। अगर इस चीज़ों को हम जानते हैं, जानने की कोशिश अगर करते हैं, तो हमें ये इससे पता चल जाता कि उस समय के लोग, अगर गुजरात में हमें कोई इंस्ट्रूमेंट मिला तो हमें पता चल जाएगा कि गुजरात में लोग कैसे रहते थे। उत्तर प्रदेश में है, अलीमगढ़ है, जगह का नाम है, वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट मिला तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे लोग कैसे रहते थे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, रिचुअल क्या था, सिविलाइजेशन क्या था, उनका ट्रेडिशन क्या था, ये सारी चीज़ पता चलता है। लेकिन इसमें एक एनालिटिकल वे है कि अगर हम दूसरी चीज़ ये देखें कि पहले भी लोग मांस खाते थे और आज भी लोग मांस खाते हैं, तो इसमें सिमिलरिटी किस तरह से है। आज 90% लोग भी मीट ईटर हैं, और उस समय जो हम बंदर थे उस समय भी हम लोग क्या करते थे, मांस खाना ही शुरू किया। हमारे पास कोई साधन नहीं हुआ करता था, तो हम क्या करते थे, वहाँ पे उस समय हमें मांस ही खाना मिलता था। लेकिन जब सिविलाइज हुए, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे जब हम ज़्यादा पढ़ लिख लिए, उसके बाद भी हम क्या किए, मांस खाना नहीं छोड़े। तो अगर एजुकेशनली तौर पे अगर हम इसको देखें तो हमारा ये जो खाने के तरीके में जो कहीं से कोई डेवलपमेंट हमें नहीं दिख रहा है, वो जो है वो पैरालाइज है, वो स्टेबल है उस जगह से। हाँ, थोड़ी सी हमारा उसमें ये डेवलपमेंट होता है कि हम उस समय कच्चे मांस खाते थे, धीरे धीरे पका के शुरू किए, फिर आज वही मांस जो है वो डिलीशियस हो गया। ये हमारा थोड़ा एक एजुकेशनली चेंज हुआ। लेकिन जो मेन थ्योरी है, मेन स्टेबिलिटी है, वो हमें वही रहा, जो बंदर थे आज मानव है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो सिविलाइजेशन हुआ। अब चौथी चीज़ें क्या है कि पहले लोग क्या करते थे, जानवरों को मारने के लिए ये ईंटे का यूज़ करते थे, इस स्टोन का यूज़ किया जाता था। मान लीजिए ये स्टोन है, इसका यूज़ किया जाता था, और उन्हें ये पता नहीं था कि जानवरों को कैसे मारा जाए कि वो मर जाए, इमीडिएटली वो मरे और हमें मांस मिल जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, इस ईंटे से मारना शुरू किया। वो जानवर क्या होते थे, मरते नहीं थे, घायल होते थे, फिर जंगल में भाग जाते थे, कुछ दिन के बाद वो मर जाते होंगे या जो भी हुआ होगा। फिर धीरे धीरे इनके दिमाग में इन लोगों ने वहाँ से सोचना शुरू किया था। फिर इस ईंटे को क्या किया, इन लोगों ने नुकीला बनाया, और जो नुकीला बनाया वो क्या है, वो इनका साइंटिफिक रिसर्च था। और इस रिसर्च से क्या हुआ कि वो जानवर जो है मरना शुरू किए, इमीडिएट दे विल डाई। तो ये जो इन्होंने जो शार्पनेस किया इसके अंदर, ये शॉर्टकट टाइम के लिए भी हो गया, और फिर क्या हो गया, एक नया चीज़ हो गया। तो ये जो नया चीज़ है यही हमारा साइंटिफिक रिसर्च है या इनोवेशन है। इसी तरह से उन्होंने जो क्या किया, जो लकड़ी, बहुत सारा बड़ा लकड़ी लेके जाते थे, तो उसको क्या पुश करना उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करता था। तो उस पुश करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्हील का आविष्कार किया कि कोई भी भारी चीज़ें होगी जो लोड होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे। तो इन्होंने व्हील का आविष्कार किया। इसी तरह से धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होते गया, और दैट इज़ कॉल्ड योर पास्ट। मतलब इसी को आप क्या बोलते हैं, अपना पास्ट बोलते हैं। अगर किसी को भी, हम ही पैदा हुए, अगर हमको ही अपने पास्ट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम कुछ नहीं जान पाएंगे। अब गंगा जी में गया, गंगा जी में बीच में गया,
उधर रेस साइड में, वहाँ पे कोई पास्ट है ही नहीं है, कोई ऐसा न मंदिर है, न कोई ऐसा क्या बोलते हैं राजा रहते थे या कोई ऐसा लोग रहते थे, तो वहाँ के पास्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। जहाँ पे कुछ एक्सीडेंट या घटनाएं घटी हो वहाँ पे हमें पास्ट या वहीं से इंस्ट्रूमेंट मिल सकती है या जानकारी मिल सकती है, और उसी जानकारी से ह्यूमन एक्सीडेंट, एनिमल एक्सीडेंट नहीं, एनिमल एक्सीडेंट अगर होगा तो वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होगा, क्योंकि एनिमल जो होगा वो क्या करेगा, वो लिख नहीं सकता है, ठीक है, वो अपने एक्सीडेंट को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। हम लोग बंदर थे तो हमारा थोड़ा सेंस डेवलप ये था कि हम लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, कुछ न कुछ तरीके, जैसे क्राफ्टिंग तरीका, आर्टिस्टिक तरीका, इस तरीक़े से हम लोगों ने बताना शुरू किया, और उस तरीके को जो आने वाली पीढ़ी थी वो धीरे धीरे समझना शुरू किया, और उस समझ के हिसाब से इन लोगों ने आगे का डेवलपमेंट किया। ठीक है, दैट्स ऑल।